देवाधिदेव महादेव के रहते आप सबको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हे वैष्णवी माता, आप क्या कहें, इस भीषण संकट का मुख्य कारण तो ये स्वयं भोलेनाथ ही हैं। बेचारे देवताओं के सामने इन्होंने महाविनाश का पहाड़ खड़ा कर दिया है, फिर भी देखिए कैसे परम शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भोले बाबा तो स्वभाव से ही भोले हैं। कहीं किसी और भस्मासुर को कोई नया वरदान तो नहीं दे डाला? हे माता, यही तो विपदा है सबकी। माता, उस भस्मासुर के कारण तो केवल इन भोले भंडारी को भागना पड़ा था, परंतु इस बार तो नारद, तुम रुक क्यों गए? स्पष्ट कहो, क्या बात है? कैसे कहूं माता, इस बार इन उद्धार महाप्रभु के वरदान रूपी तीर के लक्ष्य आपके पति परमेश्वर भगवान नारायण बन गए हैं। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। किस बात की माफी? शायद मैं उनकी जिंदगी में ना आई होती तो ऐसा नहीं होता, किसी को कोई गिला नहीं होता। मुझे तो कोई गिला नहीं, मेरे सारे गिले बहुत पहले दूर हो गए हैं। अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो आपको छोड़ कर आए थे। जब उन्होंने बताया तो बहुत देर हो चुकी थी, टिंकू पैदा होने वाला था। हमारी इस एक भूल ने हमें कितना तड़पाया। नहीं तो वो आपसे बहुत प्यार करते थे। क्षमा कर दीजिए इन्हें, भगवान के लिए क्षमा कर दीजिए। क्षमा? परंतु महिष इसे कैसे क्षमा कर सकता है? महिषासुर का रोम रोम प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। यदि मैं देवताओं सहित समूचे देवलोक को जलाकर भस्म कर दूं, विधाता की रची समूची सृष्टि को भी छिन्न भिन्न कर दूं, तब भी मुझ अभागे पुत्र का मुख देखे बिना ही तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागती मेरी माता की अकाल मृत्यु के जघन्य महापाप का दंड कम है। काश मेरी ममतामयी मां जीवित होती तो तुझ देव अधम को मेरे चरणों तले विवशता से छटपटाते हैं नेत्र भर कर देखती तो उसे कितनी शांति मिलती। नमस्ते माता जी, मुझे विमला की माँ ने आपके पास भेजा है। तुम उनके क्या लगते हो? जी, मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ, घर के लोगों जैसा। ये जैसा कैसा क्या होता है? ठीक से बताओ, तुम्हारा उनसे क्या नाता है? माँ जी, रिश्ते नातों के बगैर भी तो संबंध हो सकते हैं। तुम पहली बुझा रहे हो, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? माँ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अरे बेटा, ये तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि इनका उस घर से क्या नाता है
और आए उनकी वकालत करने। महेश, आई एम वेरी सॉरी, मैं जा रहा हूं। तुम भी हद करती हो माँ। तुम मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कर। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। जो मुझे करना होगा वो मैं खुद करूंगा। प्रिय रुद्रगणों, तुम तो जानते हो समाधि ही हमारा सहज स्वभाव है। अतः हमारे समाधि में जाने से आप लोगों को व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है। स्मरण रहे, समाधि में लीन होकर भी हम आप सबके निकट ही रहेंगे। हे अंतर्यामी, आपके भावों का आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। मेरा भी सुख वही है जो आपका सुख है। हे भगवान, हम भी मन वचन और कर्म से आपके दास हैं। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है भगवान। हे मेरे परम भक्त अनुचरों, आज से देवी सती की आज्ञा और मार्गदर्शन ही तुम्हारा आधार होगा। और हां, अपनी माता सती को अपनी सेवा से सदा संतुष्ट रखना, जिससे इनका मन सुखी हो वही कार्य करना, क्योंकि यही हमारे लिए सर्वस्व है। एक माँ होकर अपने पुत्र का योगक्षेम देखने में क्या अपराध है प्रभु? हाँ। तुम्हारा कोई भी कार्य अपराध नहीं है। प्रिय पुत्र को वन भेजने के लिए प्रसन्नता से स्वागत करो, ये कह रही हो तुम? तुम्हारे ये क्रूर, व्यंग्यात्मक, कठोर वचन केवल तुम ही कह सकती हो। संसार का कोई भी पिता अपने पुत्र को ये नहीं कह सकता कि आज राजा बनो और कल वन चले जाओ। किसी भी स्त्री ने इस कैकेयी की भांति रणभूमि में अपने पति के प्राणों की रक्षा नहीं की होगी प्रभु, और उसके लिए वरदान भी प्राप्त नहीं किए होंगे, और यही सत्य है।